दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, दीपावली की पूजा के बाद हमारे यूपी में दरिद्रा जिसको कहते हैं, उसको घर से भगाने का एक नियम है, एक प्रचलन है। कुछ जगहों पे या कुछ राज्यों में मैंने देखा है कि दीपावली पूजा से पूर्व एक दिन पहले ही कहा जाता है कि वहाँ दरिद्रता को भगाया जाता है। उनका ये मानना रहता है कि पहले हम दरिद्रता को भगा लेंगे, तब माँ लक्ष्मी को बुलाएंगे। देखिए, हम इस चीज़ को आप लोग को समझा देते हैं। बाकी आप लोग के यहाँ जो नियम होगा वही नियम कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बातों की जानकारी अत्यंत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को यूपी का नियम बता रही हूँ कि कैसे किया जाता है। देखिए, लक्ष्मी और दरिद्रता दो बहनें हैं, ठीक। तो दरिद्रता जहाँ जाएंगी वहाँ दुख ही दुख रहेगा, लक्ष्मी जहाँ जाएंगी वहाँ सुख ही सुख रहेगा। लेकिन लक्ष्मी जब तक आएंगी नहीं तो उस घर में हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम दरिद्रता को भगा लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी मतलब पैसा। पैसा रुपया जहाँ रहेगा नहीं वहाँ दरिद्रता ही तो रहेंगी। तो लोग पता मतलब वहाँ का ये मानना रहता है कि वो खुद ही दरिद्रता को भगा करके और तब पूजा करके माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई अलग अलग नियमों की बात। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि दरिद्रता भगा करके क्या क्या नियम आप लोग को जरूर करना चाहिए और कब भगाना चाहिए, किस चीज़ से भगाना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग को समृद्धि शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, इसके लिए एक लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो को आप लोग छोड़ के स्किप कर देते हैं। सोचिए, हम इतना मेहनत से आप लोग को वीडियो बना कर देते हैं कि आप लोग को छोटी छोटी बातों को समझाते हैं। कभी कभी वीडियो बड़ी भी हो जाती है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सोचिए कि तोड़ मरोड़ के आप लोग को मैं सोचती हूँ कि बातों को समझा दूँ, तब जा करके आप लोग उस कार्य को करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो आप लोग के मन में भी संशय रहता होगा। तो शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। देखिए दोस्तों, 12 नवंबर को 2023 में दीपावली है। दीपावली पर्व के बाद जब भोर में आप लोग उठिएगा तो दरिद्रता को घर से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? आपके घर टूटा सूप हो या फिर डलिया हो, डलिया जो कि डोम वगैरह के बुना जाता है, प्लास्टिक की डलिया या बेत की डलिया नहीं, डोम के द्वारा बांस की जो डलिया होती है उसके सूप से आपके घर हसिया हो, काजल हो, किसी भी चीज़ से जो लोहे का हो, उससे उस पे पीटा जाता है। आवाज़, और इतना आवाज़ तेज हो कि मतलब कि सबको सुनाई दे। ये नहीं कि जैसे क्या होता है ना दोस्तों, घर में लोग सोए रहते हैं तो लोग डर के मारे धीरे बजाते हैं उस चीज़ को। धीरे मत बजाइएगा, सब लोग जानते हैं कि दरिद्रता को निकाला जा रहा है। तो उस चीज़ को पहले एक दीपक जला लिया जाता है, वो सरसों के तेल का होता है और दीपक पुराना होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को छोटी छोटी बातें भी समझाई है। यम का भी दीपक पुराने दीपक में ही निकाला जाता है और दरिद्रता का भी दीपक पुराने दीपक में ही निकाला जाता है। आप लोग इसमें एकदम संशय मत कीजिएगा कि इस दीपक को हम लोग नया मत जलाइएगा दोस्तों, क्योंकि दीपक पुराना जलाने से कहा जाता है घर का जो दरिद्रता दुख होता है वो चला जाता है। तो इसलिए नया दीपक मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पछताना पड़ेगा। इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों के कारण पछताना पड़ता है। और दरिद्रता को कभी उजाले में नहीं निकाला जाता है, ये आप लोग जानते होंगे ना। सूर्योदय से पूर्व मतलब कि जैसे 3:30 बजे 4 बजे तक अपने घर का दरिद्रता निकाल करके बाहर रख दीजिएगा। और इसके बाद से जब जहाँ लोग जाते हैं जलाने के लिए, इस सूप डलिया को आप लोग पूरे घर में, गौशाला में, हाथा बस जो भी आप लोग का बगीचा, हर जगह ठक ठक करते हुए दिया को हाथ में लेते हुए जला करके और बजाते हुए हर जगह जाना चाहिए। छत वगैरह सब जगहों पे आप लोग जाइएगा। इसके बाद से बाहर ले जा करके अपने मेन दरवाजे पे कुछ देर तक उसको ठकठकाया जाता है, मतलब कि आवाज़ निकाली जाती है उससे। यही नियम है हमारे यूपी का, और हम लोगों के यहाँ भी यही नियम को किया जाता है। एक बार आप अपने यहाँ का भी नियम देख लीजिएगा। और हमारे यहाँ ये नियम दीपावली के अगले दिन, मतलब कि जैसे 12 नवंबर के बाद 13 नवंबर को जब सुबह हम लोग मतलब भोर होता है, तब ये दरिद्रता को निकाला जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी आ गई, अब तो दरिद्रता को स्थान मिलेगा नहीं, तो दरिद्रता को घर से निकाला जाता है। और पूरा ठक ठक करके आवाज़ करते हुए इसको घर से बाहर निकाल के जहाँ भी लोग जाकर जलाते हैं, जला करके और फिर से किसी नदी, सरोवर या पोखरा जो भी जहाँ ताल रहता है उसमें लोग जाके हाथ पैर धो करके इस हसिया को धुलते हैं। हंसी, और उसके बाद से दीपक जो रहता है उसी में थोड़ा सा मतलब कि कहा जाता है कि उस काजल को लगा करके आँख में दुख दरिद्रता जो भी होती है दूर होती है।
तो उस पे थोड़ा-सा उसका धुआँ जो होता है उसी को लगा लिया जाता है। इसके बाद से आप लोग हाथ-पैर पूरा धो कर के अपने ऊपर पानी छिड़क लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें दरिद्रता को हमने जला दिया। इसके बाद से घर आ कर के आप लोग सभी लोग, घर का प्रत्येक सदस्य, अब तो लोग काजल करने में शर्माते हैं वैसे, लेकिन उस काजल को थोड़ा-सा ही लेकिन ज़रूर अपनी आँखों में लगाया जाता है दुःख दरिद्रता को दूर करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये सब हमारे जो पुरखों द्वारा, शास्त्रों द्वारा नियम बनाए गए हैं, ये गलत नहीं है। इसको वास्तविक रूप से यदि आप लोग करें, त्रुटि ना करें, तो हमारा जीवन अति उत्तम रहता है। आज के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो हमारे एडवांस सिचुएशन से ही आ रही हैं। यदि हम लोग पुराने सभ्यता को अपने नियम के तहत, तिथि मुहूर्त के तहत हर चीज़ करें, तो निश्चित रूप से ग्रह क्या होते हैं, ग्रह तिथि मुहूर्त को जब हम लोग तोड़ते हैं तभी हमारे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, नहीं तो अनुकूल उनकी ही, मतलब उनके में ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी नहीं होती है कि यदि हम लोग हर चीज़ मुहूर्त और पंचांग के अनुसार से करें तो वो हमारे पर दुष्प्रभाव डाल सकें। ऐसे में आप लोग दोस्तों, आप तिथियों का हमेशा ख्याल किया कीजिए और जो नियम बुजुर्ग पंचांग शास्त्र बनाए हैं उसी नियमों को किया कीजिए। तो ये काजल लगा करके और आप लोग दरिद्रता खेद करके आए हैं तो नहा लीजिए पूरे साफ सफाई के साथ। उसके पहले ना आप लोग चाय पिएंगी, ना कुछ नहीं किया जाता है। सबसे पहले स्नान किया जाता है, तब जा करके गंगा जल छिड़क करके और अपने घर में पूजा पाठ आरती करके पूरे घर में दीपक घी का जलाया जाता है। और कहा जाता है अब जा कर के घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। तो दोस्तों, ये थी आप लोग को दरिद्रता घर से निकालने की विधि। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलते रहें। समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, उसमें कोई आप लोग को संशय करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।